Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमातों को देने का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम। पीटीआई मखसूस और अक़लियती नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से अपना फैसला सुना दिया। तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। कोई इबहम हो तो पीटीआई फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रुजू कर सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल। जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी अक्सरियत फैसले में अहम आवाज़। अक़लियती फैसला देने वालों में चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस नईम, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीफ। इख्तिलाफी नोट में कहा, कानून से बरातर किसी सियासी जमात को रियायत नहीं दी जा सकती। Interpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिए गए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। ईसीपी को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। ईसीपी ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा हक आखिर मिल ही गया, सियासी इंतशार में कमी आएगी। शिबली फराज बोले, अदालत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सलमान अकरम राजा का कहना था कि कानूनी जंग जीत लिया, अब सियासी जंग जीतेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते उम्मीदवारों के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में पीटीआई कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की, नवाफिल भी अदा किए। कारकुनान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। काउंसिल पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद मांगने गई थी, लेकिन पीटीआई को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत नजरसानी की दरख्वास्त करेगी या नहीं, फिलहाल कोई रिमार्क्स नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। पाकिस्तान में लाटाइज़म अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी बिलडोज किया गया। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन की फैसले पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल भी बोल पड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़े ही नहीं, मखसूस नशिस्तों से इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त फराहम ही नहीं की गई।
इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। मुशी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हो कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। आइन में तरमीम की इजाजत देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता। केस में ज़ेर गौर नुक्ता आज़ाद उम्मीदवारों की वाबस्तगी का था। फैसले से बयान हल्फी देकर जमात में शामिल होने वालों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात समेत दीगर जमातों की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। हुकूमत के पास अब भी 210 सीटें, नून लीग की 108, पीपल्स पार्टी के 68, एमके पाकिस्तान 22, काफ लीग 5 और IPP के पास 4 नशिस्तें मौजूद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी का एक एक रुकन भी ऐवान का हिस्सा। अपोजिशन के कुल 103 नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 8, आज़ाद अरकान JUIR, DNP, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक एक सीट से ऐवान में बरा जमा। 22 मखसूस नशिस्तों पर रुकनियत मौतल। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। लाडले की जय हो, मुबारक हो। जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का फैसले पर रद्द अमल। कहा कि अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। सारा मुल्क इन दहशत गर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तेफाकन के सुन्नी इत्तेहाद की तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिली। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। कहा, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई जो जमहूर के फैसले के खिलाफ नाजायज तरीके से उन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। अदालती फैसले को बतौर रेफरेंस देना समझ से बालातर है। 39 दिन इद्दत का दौरानिया नहीं, मैं इस पर अदालत की रहनुमाई करूंगा। बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ दौरान इद्दत दिखा केस से मरकजी अपीलों पर समात। दरख्वास्त गुजार खावर मानका के वकील के दलाइल। कहा कि केस में 2 गवाह बानी PTI के अपने लोग थे। जज अफजल मजूका ने रिमार्क दिए कि ये फिक्का हनफिया से है और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस बनता ही नहीं। केस की समात कल सुबह तक मुलतवी। पाकिस्तान के दौरे पर आए अज़रबैजान के सदर वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान 2 तरफा तिजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। 15 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। लाहौर में मानसून बारिश के पहले स्पेल ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हर तरफ जल थल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बरवक्त एक्शन। इंतजामिया और बासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा कि अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी आप के लिए बिला तातुल काम किया जाए। लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासी आप के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र पेश की तैयारी का भी हुक्म। गुजरांवाला, डस्काम, मियांवाली, पसरोर, फिरोजवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। फिरोजवाला में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। विदहोल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लो मिल्स एहतजाजन गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। आटा ट्रकी एसोसिएशन ने भी फ्लो मिल्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। गंदम की पिसाई रोक दी गई। शहर में आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालकान का कहना है कि विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। मार्केट्स में आटे की सप्लाई मुअत्तल। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया। नैपरा की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी।
301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 रुपये माहाना होंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा किया गया। 200 यूनिट वाले 3 माह के लिए मुस्तस्ना होंगे। जमहूरियत मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। अफसरशाही कभी भी तरक्की का बाइस नहीं बन सकती। अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शार बनाए। कराची में तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि अवाम को खिदमत फराहम करना अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।